नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मोदी सरकार और भारतीय फौज आपस में लड़ पड़ी, पॉलिसियां नाकाम, अजीत डोवल हम सबको मरवा देगा, भारतीय मिलिट्री की आदत फट पड़ी। मोदी और भारतीय आर्मी चीफ के दरमियान तलक कलामी, भारत टूटने लगा। चीन ने भारत की फौज और हुकूमत के होश उड़ा के रख दिए, पूरे भारत को सांप सूंघ गया। भारतीय सरकार और फौज चीन के सामने पूरी तरह बेबस, मोदी चीन के सामने झुक गया। वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय फौज और भारतीय सरकार क्यों आपस में लड़ पड़े और कैसे चीन ने भारत को धूल चटा दी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, भारतीय फौज और मोदी सरकार आपस में ही लड़ पड़ी। मोदी को सिफारती महाज के साथ जंगी महाज पर भी शिकस्त का सामना। भारतीय फौज ने मोदी पर अपना गुस्सा निकाल दिया। चीन से बड़ी शिकस्त, भारतीय सरकार और फौजी क़यादत पागल हो गई। इसीलिए भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की पॉलिसियां नाकाम होने लगी। भारतीय मिलिट्री क़यादत और डोवल ग्रुप में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की पॉलिसियां भारत को मरवाने लगी। इंडियन मिलिट्री क़यादत और डोवल ग्रुप में इख्तलाफात ने भारतीय क़यादत को परेशान कर डाला। मुशीर कौमी सलामती की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया। चीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादें हिला के रख दी। भारत इक़वाम आलम में तनहा हो गया। पहले पुलवामा जामे में अपने 40 सिपाही मरवाए, बालाकोट में हजीमत उठाना पड़ी। भारतीय एयरफोर्स की नाकामी से भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गए। कश्मीर पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई, जबकि चीन ने भारतीय मिलिट्री को बेनकाब कर दिया। डोवल पॉलिसियों की वजह से अफवाज मतनाज़ बन गई है। बिपिन रावत ने अपने ओहदे के लिए फ़ौज को सियासी बना दिया। भारतीय मिलिट्री क़यादत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल हम सब को मरवा देगा। उसकी सब पॉलिसियां नाकाम साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने नारोवाल में करतारपुर राहदारी के ज़रिए भारत की मुनाफ़िकत को दफन कर दिया, जिसके बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। रिवायती हरीफ मुल्क में जब भी कोई मसला होता है तो बिना तहकीक के फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान ने भारत के किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फ़ॉरेन ऑफिस के बरवक्त इक़दाम से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया। नाज़रीन, लद्दाख में गैर कानूनी तामीरात पर भारत को लेने के देने पड़ गए। चीन ने कश्मीर के इलाके अक्साई चंद पर भी फौजी कुव्वत बढ़ा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मतनाज़ सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है। चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में इजाफा कर दिया। लद्दाख में भारतीय फौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। गलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पिंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने हैं। वाज़ेह है कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तौसी पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए पहले नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू किया, ताहम जब चीन के साथ झड़पें शुरू की तो भारत को भरपूर जवाब मिला, जिस पर भारतीय फ़ौजें पसपाई पर मजबूर हुईं। भारत के खित्ते के चौधराहट का ख्वाब चकनाचूर, इलाके का जोग्राफिया बदलने की कोशिश पर चीन को मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख में मतनाज़ एरिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। सिक्किम बॉर्डर पर भी मज़ीद फ़ौज तैनात, भारत भीगी बिल्ली बन गया। चीन और भारत के दरमियान जारी कशमकश में इजाफा होता जा रहा है। चीन ने लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर मज़ीद 5000 फौजी भेज दिए। चीन ने कहा कि भारत ने मतनाज़ इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। तफसील के मुताबिक भारतीय फ़ौज नाहित्ते कश्मीरियों पर बढ़ चढ़ कर जुल्म करती है, लेकिन चीनी फ़ौज के सामने भीगी बिल्ली बन चुकी है। सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फ़ौज के मुसलसल इजाफे से भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। सरहद पर चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन ने मज़ीद 5000 फ़ौजी इलाके में भेज दिए हैं। चीन फ़ौज ज़मीन दोज़ बंकस भी बना रही है। वादी गलवान के अतराफ़ में चीन की फ़ौज 800 ख़ैमे देखे गए हैं। चीन का कहना है कि भारत वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के एक दस्ते को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने इसे शदीद झटका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी की। भारत ने मतनाज़ इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फ़ौज मौजूद थी, वहां अब चीनी फ़ौज मौजूद है। ये मामला 5 मई को शुरू हुआ था, जब मशरक़ी लद्दाख की सरहद पर भारतीय और चीनी फ़ौज आमने सामने आ गए थे। उधर भारत का नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी, लिम्पधुरा और लिपुलेख के इलाके को नेपाल का हिस्सा
करार दिया गया है। नाज़रीन, चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कहा कि मुल्क का दिफा मज़ीद मजबूत किया जाए। फ़ौज बदतरीन हालात के लिए अपनी मशक़ें मुकम्मल कर ले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि पूरी ताकत के साथ कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत की जाएगी। चीनी सदर ने कहा कि तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटने के लिए फ़ौज अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक शी जिनपिंग की तरफ से फ़ौज को तैयार रहने के हुक्म को भारत के साथ फ़ौजी टकराव के बढ़ते खदशात के पेश नज़र गैर मामूली करार दिया जा रहा है। चीनी मीडिया का कहना है कि सदर शी जिनपिंग का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और चीन की फ़ौजों के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसलिए ये गैर मामूली वाक़या है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कुछ अरसे से लद्दाख और शुमाली सिक्किम में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन ने अपनी अपनी फ़ौज की तादाद में इजाफा कर दिया है। गुज़श्ता दिनों ममालिक की अफवाज के दरमियान हाथापाई के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। चीनी फ़ौज के ज़रिए भारतीय फ़ौजी जवानों को गिरफ़्तार करने की खबरें भी आई थीं। भारतीय मीडिया ने सेटेलाइट तस्वीरों के सबूत के साथ दावा किया कि चीन लद्दाख के करीब एक एयरबेस की तोसी कर रहा है और उसने वहाँ जंगी तैयारे भी तैनात कर दिए। उधर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 मई को एक आला सतह इजलास बुलाया था, जिसमें कौमी सलामती के मशीर अजित डोवल, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहों ने उन्हें सूरत हाल बारे ब्रीफ किया। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत भारतीय अवाम को बताए कि सरहद पर क्या हो रहा है। हमें मुख्तलिफ तरह की खबरें मिल रही हैं। इस मामले में शफाफियत ज़रूरी है ताकि अवाम को हकीकी सूरत हाल का इल्म हो सके। सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फ़ौज के मुसलसल इजाफे से भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। चीनी फ़ौज ज़मीन दोस्त बंकर्स भी बना रही है। वादी गुलवान के अतराफ़ में चीनी फ़ौज के 800 खैमे देखे गए। चीन का कहना है कि भारत वादी गुलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के एक दस्ते को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने इसे शदीद झटका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। भारत ने मतनाज़े इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है, जबकि दूसरी जानिब भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा कि मेरी ज़ाती राय में चीन और हिंदुस्तान के माबैन सरहदी कशीदगी को फ़ौजी सतह पर हल करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और सरहदी कशीदगी तवील अरसे चल सकती है। बरतानवी खबरसां इदारे BBC को एक इंटरव्यू के दौरान साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि कशीदगी काफ़ी तवील अरसा चल सकती है, क्योंकि इसके पीछे कारफरमा अवामिल पहले से कहीं मुख्तलिफ है। वाज़ेह है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने हाल ही में एक मरतबा फिर सर उठाया है और लद्दाख में पिंगोंग टिसू, गलवान वादी और दिमुक चौक के मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जबकि मशरक़ में सिक्किम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं। मौजूदा सरहदी तनाज़े इस कदर कशीदा हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ बरी, बहरी और फ़िज़ाइया तीनों फ़ौज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजित डोवल से मुलाकात की तफसीलात अभी सामने नहीं आई। इंटरव्यू के दौरान साबिक वीपी मलिक ने कहा कि चीन की जानिब से भारतीय सरहदी इलाके में मुदाखलत की वजूहात जानने से कबल जानना बहुत ज़रूरी है कि मामला मखसूस इलाके में क्यों पेश आ रहा है और इस वक्त ही क्यों। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में मौजूद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को गुज़श्ता कई बरसों से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ताहम चीन इस पर नाला है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि हाल ही में वहाँ एक दरिया पर इंडियन आर्मी इंजीनियर्स ने एक पुल तामीर किया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया था। इस इलाके पर चीन भी अपनी मलकियत का दावा करता है, मगर हमारे लिए ये रास्ता इसलिए अहम है कि ये शराक दौलत बेग से होता हुआ कराक्रम पास तक जाता है। वीपी मलिक ने कहा कि एक वजह ये हो सकती है कि चीन की ये कोशिश रही कि वो फ़ौजी सरगर्मियों के लिए इस इलाके को, जिसे वो चीन अपना मानते हैं मगर हम समझते हैं कि वो मतनाज़े इलाका है, अपने मुसरफ में लाएँ और चीन गाहे बगाहे इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिशें जारी रखता है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एतराफ़ किया कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की एक वजह मकबूजा कश्मीर के आइनी ढांचे में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि भारत ने मकबूजा कश्मीर में खुद साख्ता आइनी तब्दीली की थी और आइन के आर्टिकल 35A का नफाज किया था, तो चीन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ये इक़दाम नाकाबिले कबूल है। उसकी वजह यह थी कि चीन का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटिजिक इश्तराक है। उन्होंने कहा कि कई वजूहात के बिना पर चीन भारत मुखालफ चल रहा है और पहले से मौजूद भरोसा अब ख़त्म हो गया है। मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में तामीराती सरगर्मियाँ भी कशीदगी की एक वजह है। सरहदी इलाकों में तामीराती सरगर्मियाँ करने का मंसूबा 2000 में बन चुका था, जबकि अमल दरामद 2012 से शुरू हो चुका है। ये नई बात नहीं,
गुज़श्ता कई बरसों से सड़कों और पुलों की तामीर हो रही है, मगर ये बात ज़रूर है कि सरगर्मियाँ चीन को खटकती ज़रूर हैं, मगर सिर्फ ये वजह हो ही नहीं सकती। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।